temple was built 11th century. Okay. But this name Elephant Cave derived from the river that means Elephant River. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक न्यू कंट्री से। या भी मैं इस वक्त हूँ इंडोनेशिया में, बाली में। और सुबह सुबह अभी मैं आया था ब्रेकफास्ट करने। इस कैफ़े का नाम है लेज़ी कैट कैफ़े। तो ये कैफ़े जो है उबुद के सेंटर में है और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का बाहर का व्यू कैसा है और कैफ़े कैसा दिखता है। इसके बाद आज उबुद एक्सप्लोर करने का प्लान है। अभी मैं जाने वाला हूँ गोवा गाजा। उसके बाद हम जाने वाले हैं तगालालॉन्ग राइस फील्ड एक्सप्लोर करने के लिए। तो आगे की जर्नी मैं आपको दिखाऊंगा और सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। उसमें देखते हैं कि उबुद कैसा है। और यहाँ पे अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर तो 29-30 डिग्रीज़ के आसपास रहता है, लेकिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा फील होती है। तो ये है कुछ कैफ़े के बाहर के नज़ारे जो मैं आपको दिखाता हूँ। और फिर इसके बाद चलेंगे और एक्सप्लोर करेंगे गोवा गाजा और तगालालॉन्ग राइस फील्ड को। तो ये है कुछ बाहर का व्यू। क्यूट कैफ़ेज़ है रोड पे। तो ये है कुछ बाहर के नज़ारे। इसके बाद एक्सप्लोर करना है, जो वो करने जा रहे हैं हम बाइक से एक्सप्लोर करेंगे और दिखाएंगे आपको गोवा गाजा और तगालालॉन्ग राइस फील्ड। पहुंच गया हूँ मैं अभी गोवा गाजा में। गोवा गाजा बाहर से कैसे दिखता है, इसका एंट्री फ़ीस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसका एंट्री फ़ीस है 50,000 IDR यानी इंडोनेशियन रुपीज़। तो इंडियन करेंसी में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये होता है कुछ 250 रुपीज़ के आसपास में। ये है इसका टिकट, ये देखो 50,000 पर पर्सन है। तो ये 2 पर्सन के लिए 1 लाख चार्ज करते हैं ये लोग। दिस इज़ द एंट्रेंस। यहाँ पे आप शॉपिंग के लिए भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। लोकल ट्रेडिशनल अगर आपको कपड़े ट्राई करने हैं, या फिर जो बाली में ऐसे टी शर्ट्स चलते हैं, ये सब आपको 1 लाख IDR के अराउंड मिलेगा, जो इंडियन करेंसी में 500 रुपये कुछ होते हैं। तो गोवा गाजा अगर प्लेस की बात करें तो ये गोवा गाजा, गोवा का मतलब होता है हाथी, गाजा का मतलब होता है केव। तो ये गोवा गाजा नाम का डेफिनेशन ये है, ये बनाया इसलिए गया था और ये बनाया था 9 से लेके 11th सेंचुरी के बीच में, जहाँ पे हिंदुज़म और बुद्धिस्ट लोग आके मेडिटेशन करते थे। अभी ये एक आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिक साइट भी बन गया है, जहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स आते हैं और विज़िट करते हैं। एंट्री के लिए आपको ऐसे सरोंग पहनाए थे, इसके बिना आप एंट्री नहीं कर सकते अगर आपने हाफ पैंट या ऐसा कुछ पहना है। और ये सरोंग आपको फ्री में मिलता है, जो एंट्री टिकट में इंक्लूडेड होता है। मुझे भी कुछ ऐसा सरोंग पहना दिया है एंट्री के लिए। टिकट लेने के बाद ये इसका एंट्री गेट होता है। यहाँ पे आप देखो DWT गोवा गाजा लिखा है। ये है यहाँ का एंट्रेंस। ये है इसका टॉप व्यू, देखने में तो बहुत ही खूबसूरत है, फुल ऑफ नेचर। ये है केव्स जहाँ से इसकी एंट्री है। बहुत ही नैरो रास्ते है इसमें, तो आपको सर संभाल के चलना पड़ेगा, नहीं तो आपके सर पे भी लग सकता है। ये केव्स के अंदर है जहाँ पे इधर प्रे करते हैं।
temple of Waiwas. गर्मी बहुत है, अभी आंटी हमको नारियल पानी पिला रही है। नारियल पानी 40,000 आइडिया। To Elephant Cave, this is we call the temple named Pura Goa Gajah. Pura Okay. mean temple, Goa mean the cave, Gajah elephant. Okay. And this temple was built 11th century. Okay. But this name Elephant Cave derived from the river that means Elephant River. Because Okay. in Bali we don't have elephant. This is part of Hindu and down the Buddha. Okay. Yeah, this is a Hindu temple. But now used for puja ceremony. Okay. This has been made for meditation, Meditation. basically. The long time ago for meditation, but now used for puja. People come for praying. Ah, Yeah, okay. there's a Hindu and down the Buddhist. That's why we are together. It is built in which century? 11th century. 11th century. Yeah, 1000 years old. Okay. Okay. Thank you so much. God bless you. Thank you. And ये स्टेयर्स है जिससे आप यहाँ से नीचे जा सकते हो। नीचे आई थिंक ब्यूटीफुल है। यहाँ पे एक पानी की लेन भी है जो स्मॉल वाटरफॉल जैसा है, वो मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। बट ये फुली कवर्ड है ग्रीनरी से। आप यहाँ पे वॉक भी करोगे, ये ट्रेल आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देगी। बहुत अच्छा लगने वाला है, एकदम नेचर के बीच में आप अपने आप को फील करोगे। ये है पानी की एक स्ट्रीम, इसकी आवाज़ बहुत ही सूदिंग है। अगर यहाँ पे आप बैठ के थोड़ा टाइम रिलैक्स करना चाहते हो तो आप रिलैक्स भी कर सकते हो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस फील होगा आपको। ये इस पेड़ की ब्रांचेस है जो 100 ऑफ ईयर से भी पुरानी लग रही है, और कैसे फैला हुआ है पूरे ज़मीन में, ये देखो। और वेरी वेल मेंटेन्ड है। वो प्लेस है जहाँ पे पुराने ज़माने में मंक्स, हिंदू प्रीस्ट ऐसे यहाँ पे मेडिटेशन करते थे। ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको कॉर्नर स्पेस मिलेंगे जहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हो। यहाँ पे ये है वो पानी की स्ट्रीम जो नीचे से होके ये गोवा गाजा के एक साइड से दूसरे साइड में ट्रैवल करती है। ये है यहाँ का बुद्धा टेम्पल। 10-15 मिनट की वॉक करके आप यहाँ टेम्पल पे पहुँच जाओगे। यहाँ पे 2 टेम्पल है, ये साइड में है बुद्धा टेम्पल और इसके अपोजिट साइड में अगर आप वॉक करके जाओगे तो आपको हिंदू टेम्पल मिलेगा। ये बुद्धा टेम्पल कैसा दिखता है दिखाता हूँ मैं आपको। ये है यहाँ का बुद्धा टेम्पल। मल्टीपल केव्स में अलग अलग भगवान की मूर्तियाँ है जहाँ अंदर जाके आप दर्शन कर सकते हो। तो ये था गोवा गाजा का ओवरऑल एक्सपीरियंस। देखने में तो बहुत ही क्यूट और अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ भी हैं यहाँ टॉप पर। आप जब क्लाइम कर लेते हो तो किसी भी कैफ़े में आप बैठ के आराम से रिलैक्स कर सकते हो। ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो अच्छा था, बट एक ही चीज़ का प्रॉब्लम है यहाँ का वेदर। आज गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, तो अगर वेदर अच्छा हो तो ये एक बहुत ही नेचुरल और अच्छी प्लेस है जहाँ पर आप विज़िट करके रिलैक्स कर सकते हो। और कैफ़ेज़ यहाँ पे बहुत क्यूट है। शॉपिंग के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जिधर आप शॉप कर सकते हो। तो ये था हमारा गोवा गाजा का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा तगालालांग राइस फील्ड। वेलकम बैक। प्लान में थोड़ा हो गया चेंज। अभी हम लोग को जाना था तगालालांग के राइस टेरेस पे, लेकिन इतनी गर्मी ज़्यादा थी कि हम लोग ने सोचा पहले थोड़ा रेस्ट कर लेते, तो हम घर गए और सो गए। और अभी इवनिंग में 6 बजे वो क्लोज़ हो जाता है, तो हमने सोचा जो इवनिंग वॉक के लिए बहुत फेमस है यहाँ पे है कैंपुहन रिज वॉक। वहाँ पे वॉक करते हैं लोग, सनसेट और सन राइज़ के टाइम पे आते हैं। तो सोचा हमने कि यहाँ पे हम सनसेट देखेंगे कैंपुहन रिज वॉक पे। तो यहाँ पे चलते हैं, मैं आपको यहाँ का टूर देता हूँ। और तगालालांग राइस फील्ड का जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में रिकॉर्ड करेंगे। सो दिस इज़ द रिज वॉक। एक्चुअली एक लेन है जिसके दोनों साइड में फुल ग्रीनरी है। इस लेन से आप वॉक करके वन साइड 1.2 किलोमीटर्स वॉक करते हो। फिर वहाँ पे आपको रिलैक्सिंग के लिए कैफ़ेज़ है जहाँ बैठ के चाय कॉफ़ी या फिर स्नैक्स खा सकते हो, चाय कॉफ़ी पी सकते हो और वापस आ सकते हो इसी लेन से। तो टोटल आपका वन टाइम में जाना और आना टोटल 2.5 किलोमीटर्स तक होता है। एक कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है यहाँ पे वॉक करना। या तो आप अर्ली मॉर्निंग आओ या फिर ऐसे लेट इवनिंग में आओ। अगर आप अर्ली मॉर्निंग आओगे तो सनराइज़ आप अच्छा देख सकते हो, इवनिंग में आओगे तो आप सनसेट देख सकते हो। और यहाँ पे एक अलग सा एक्सपीरियंस फील होगा फुल ऑफ ग्रीनरी के बीच में जब आप ऐसे वॉक करते हो। तो यहाँ आके आप नेचर फील कर सकते हो, शांत रह के अगर आप आवाज़ सुनो।
क्यों है ना डिफरेंस कुछ। यहाँ पे जो है ये रिज वॉक ख़त्म हो जाता है, इसके बाद आपको अलग अलग कैफ़ेज़, डिफरेंट कैफ़ेज़ देखने मिलेंगे, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये सबसे फेमस कैफ़े है का मेमो। यहाँ पे कॉफ़ी, एवोकाडो टोस्ट बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। ये है इसकी प्राइस लिस्ट। इतना वॉक करने के बाद जूस तो बनता है, बहुत थक गए और प्यास भी लग गई, तो ये ऑर्डर किया है मैंने लाइम जूस। इसको पीते हैं, मज़े लेते हैं और आपको आसपास के नज़ारे भी दिखाते हैं। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले दिनों में जहाँ विज़िट करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करूँगा अलग अलग वीडियोस में। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।